तो कहानी शुरू होती है 1960 में, जहां हम जॉर्ज नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हाल ही में अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में शिफ्ट हुआ है। जॉर्ज की फैमिली काफी गरीब है, इसलिए वे मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। रात को जब जॉर्ज खाने के लिए अपने बहन भाइयों में बैठता है तो पूरी फैमिली के हिस्से में सिर्फ एक ही बर्गर आता है। जॉर्ज की माँ उस बर्गर को हिस्सों में करके सब बहन भाइयों में बांट देती है। जॉर्ज जैसे ही अपना हिस्सा खाने लगता है, उसकी माँ उसे रोक कर दुआ करने को कहती है। जॉर्ज को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह सारा दिन का भूखा था, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के साथ दुआ करता है और उसके बाद अपना हिस्सा खा लेता है। लेकिन उसकी भूख बर्गर के इतने हिस्से से खत्म नहीं होती, जिस पर उसकी बहन उसे अपना हिस्सा भी दे देती है। गरीब होने पर भी जॉर्ज की माँ उन्हें हमेशा शुक्र करने को कहती है। स्कूल में आज जॉर्ज का पहला दिन था। क्लासरूम में टीचर के सवाल पूछने पर जॉर्ज तुरंत जवाब देने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन टीचर की नजर जब उसके फटे जूते पर पड़ती है तो वह अपना सवाल दूसरे लड़के से पूछने लगती है, जिसकी हालत जॉर्ज से काफी अच्छी थी। ये देखकर जॉर्ज का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और पहली बार उसके दिल में यह बात आती है कि काश उसके पास भी नए जूते होते। लंच टाइम में जब सब बच्चे लंच कर रहे होते हैं तो जॉर्ज उनके बीच चुपचाप बैठा होता है क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। आसपास के बच्चों को जॉर्ज का यह हाल पता नहीं था कि वह भूखा है। उसी समय वहाँ बैठा एक बच्चा जॉर्ज का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि वह इतना गरीब है कि उसकी माँ उसे स्कूल के लिए लंच भी नहीं दे सकती। साथ ही वह अपने लंच से मांस का एक टुकड़ा उठाकर जमीन पर फेंक देता है और जॉर्ज को कहता है कि अगर उसे भूख लगी है तो यह खा ले। ये देखकर जॉर्ज की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वह जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर मार देता है। आसपास के बच्चे यह देखकर काफी डर जाते हैं। उसी समय स्कूल टीचर वहां आती है और यह देखकर जॉर्ज तुरंत वहां से भाग जाता है। इस लड़ाई के बाद जॉर्ज हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देता है। ये वाकया जॉर्ज को और भी ज्यादा जिद्दी और गुस्से वाला बना देता है। समय तेजी से गुजरने लगता है और जॉर्ज जवान हो जाता है। कोई काम न होने की वजह से जॉर्ज गलत सोसाइटी में पड़ जाता है और शहर में चोरी चकारी करने लगता है। एक दिन जब एक आदमी बार से निकलकर रोड पर चल रहा होता है तो जॉर्ज उसे लूटने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तलाशी लेने पर जॉर्ज को पता चलता है कि वह एक पुलिस वाला है। साथ ही वह पुलिस वाला जॉर्ज से कहता है कि आखिरकार तुम हमारे जाल में फंस ही गए। ये सुनते ही जॉर्ज तुरंत अपने साथी के साथ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक पुलिस कार आ जाती है। जॉर्ज डर के मारे पास ही एक घर के नीचे छिप जाता है। उसी समय एक पुलिस वाला कुत्ते के साथ कार से बाहर निकलता है। ये देखकर जॉर्ज बहुत डर जाता है और अपने ऊपर कीचड़ मल लेता है ताकि कुत्ता उसे ढूंढ न सके। पुलिस के जाने के बाद जॉर्ज वहाँ से निकलकर दोबारा शहर में आता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उसी समय जॉर्ज की नजर टीवी पर चल रही एक जॉब विज्ञापन पर पड़ती है, जहाँ जॉब के साथ खाने और रहने की जगह भी मुफ्त मिल रही थी। जॉर्ज अपनी माँ से जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन उसकी माँ उसे सिर्फ एक शर्त पर जाने की इजाजत देती है कि वह अपने गुस्से पर काबू रखेगा और किसी से लड़ाई नहीं करेगा। जल्दी ही जॉर्ज जॉब सेंटर पहुंचता है और बैग खोलने पर अपने नए जूते देखकर हैरान रह जाता है, जो उसकी माँ ने अपनी जमा पूंजी से खरीद कर दिए थे ताकि कोई उसका मजाक न बना सके। जल्दी ही जॉर्ज मैकेनिक का काम सीखने लगता है, लेकिन उससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और यह देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसी समय जॉर्ज को पता चलता है कि किसी ने उसके जूते चुरा लिए हैं, जो ढूंढने पर भी नहीं मिलते। लंच टाइम में जब जॉर्ज अपने साथी मार्क के साथ खाना खा रहा होता है तो उसे अपने सामने बैठे आदमी के पैरों में अपनी माँ के दिए हुए जूते नजर आते हैं। यह देखकर जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। वह आदमी खुद को कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन जॉर्ज दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और उस आदमी को खिड़की से गिराने की कोशिश करता है और अपनी माँ के दिए हुए जूते उसके पैरों से उतार लेता है। जल्दी ही लड़ाई खत्म हो जाती है। तभी हम ब्रूट्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जॉब सेंटर में जॉर्ज का टीचर है। वह जॉर्ज की यह हरकत देखकर काफी गुस्सा होता है और जॉर्ज को अपने साथ चलने के लिए कहता है। रास्ते में ब्रूट्स जॉर्ज को बताता है कि उसने जॉर्ज की फाइल देखी है। वह पहले भी ऐसे कई झगड़े कर चुका है, इसलिए बेहतर है कि जॉर्ज वापस अपनी सिटी चला जाए। ये सुनकर जॉर्ज बहुत परेशान हो जाता है और ब्रूट्स से कहता है कि वह वापस नहीं जा सकता। ये जॉब उसकी आखिरी उम्मीद है, उसे सुधरने का आखिरी मौका दिया जाए। ब्रूट्स जॉर्ज के रवैये को देखकर एक फैसला करता है और जॉर्ज से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बॉक्सिंग सीखो। मेरा एक बॉक्सिंग क्लब है जहाँ बहुत लड़के अपने टैलेंट को साबित कर रहे हैं। इस पर जॉर्ज कहता है, ये तो आसान है, मैं तो बचपन से ये करता आ रहा हूँ। लेकिन ब्रूट्स उसे कहता है कि बॉक्सिंग और गली की लड़ाइयों में बहुत फर्क होता है और यहीं से जॉर्ज की जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। क्लब आने के बाद जॉर्ज खुद को तैयार करके पहली बार रिंग में उतरता है, जहाँ उसका मुकाबला रास नाम के एक बॉक्सर से होता है। जॉर्ज रास को कमजोर समझकर उस पर वार करने लगता है, लेकिन रास आसानी से जॉर्ज के वार से बचकर उस पर एक जोरदार पलटवार करता है, जिससे जॉर्ज रिंग में गिर जाता है। रास से हारने पर क्लब के लोग जॉर्ज का
मजाक उड़ाने लगते हैं। जॉर्ज अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और पास लगे पंचिंग बैग को जोरदार मुक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज की यह ताकत देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ब्रूट्स को एहसास होता है कि जॉर्ज सच में बहुत ताकतवर है, बस उसे सही ट्रेनिंग की जरूरत है। जॉर्ज उस समय अपनी पहली फाइट हारने पर बहुत शर्मिंदा था। ब्रूट्स उसे समझाने के लिए उसके पास आता है और जॉर्ज को बताता है कि रास नाम के जिस फाइटर से तुम्हारा मुकाबला हुआ है वह भी 6 महीने पहले तुम्हारी तरह ही था, लेकिन आज ट्रेनिंग ने उसे इतना काबिल बना दिया है कि वह तुम्हें हरा सका। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ट्रेन कर सकता हूँ। इस बात ने जॉर्ज को फिर से थोड़ी हिम्मत दी और इस तरह जॉर्ज ने बॉक्सिंग की बेसिक ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें ब्रूट्स ने उसे रिंग में बॉडी बैलेंस कंट्रोल करना और फुटवर्क के साथ साथ हैंड गार्ड बनाना सिखाया ताकि वह अपना डिफेंस भी कर सके। साथ ही जॉर्ज ने खुद को और मजबूत करने के लिए पंचिंग बैग और स्पीड बैग पर प्रैक्टिस भी जारी रखी। इस तरह 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जॉर्ज फिर से रास से फाइट के लिए रिंग में उतरा, लेकिन इस बार वह एक स्ट्रीट फाइटर की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह लग रहा था। उसने रास के मूव्स को अच्छी तरह समझा और अपना डिफेंस करते हुए एक ही वार में उसे नॉकआउट करके हरा दिया। सब लोगों ने जॉर्ज को जीतने पर बधाई दी। आज पहली बार जॉर्ज को इतनी इज्जत मिली, इसलिए बॉक्सिंग उसके लिए पैशन बन गया। एक दिन जॉर्ज पोस्टर लेकर ब्रूट्स के पास आया और उस पोस्टर में छपी एक फाइटर की तस्वीर ब्रूट्स को दिखाते हुए कहा कि मैं भी यह सब हासिल करना चाहता हूँ जो उसके पास है, इज्जत, दौलत, शोहरत और सबसे बढ़कर ताकत। यह सुनकर ब्रूट्स ने हंसकर जवाब दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा जॉर्ज, बॉक्सिंग अब सिर्फ तुम्हारा पैशन नहीं रही बल्कि एक मकसद भी बन चुकी है। इसके लिए तुम्हें प्रोफेशनल फाइटरों से फाइट करके उन्हें हराना होगा ताकि 1 साल बाद मेक्सिको में होने वाले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सको। लेकिन ट्रेनिंग के लिए यह समय काफी नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम अगले 5 साल बाद होने वाले ओलंपिक के लिए खुद को तैयार करो। ये सुनकर जॉर्ज ने कहा कि तब तक तो मैं काफी बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा, मैं अगले साल होने वाले ओलंपिक्स में ही फाइट करूंगा। इस पर ब्रूट्स ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, इतने कम समय में तुम खुद को ओलंपिक्स के लिए कभी तैयार नहीं कर पाओगे। लेकिन जल्द ही जॉर्ज ने ब्रूट्स को अपनी मेहनत से गलत साबित कर दिया और ठीक 1 साल बाद 1968 में मेक्सिको में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। उसने अपना पहला बॉक्सिंग मैच पोलैंड के फाइटर लूसियन ट्राला के खिलाफ खेला। किसी को भी जॉर्ज के जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जॉर्ज ने एक के बाद एक राउंड में पॉइंट्स स्कोर किए और आखिर में पोलैंड के फाइटर को नॉकआउट करके ओलंपिक्स में अपना मैच जीत लिया। जॉर्ज की इस जीत पर उसका परिवार खुशी से झूम उठा। साथ ही जॉर्ज की मां ने कहा कि जॉर्ज की यह जीत एक चमत्कार है क्योंकि उसने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था। फाइट के बाद जॉर्ज को यूएसए का झंडा दिया गया। ब्रूट्स जॉर्ज की जीत पर बहुत खुश था क्योंकि इस जीत ने जॉर्ज को वह इज्जत दिला दी थी जिसके लिए वह आज तक लड़ता आ रहा था। लेकिन टाउन वापस आने पर जॉर्ज के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। अमेरिका का झंडा उठाने पर जॉर्ज को उसके अपने ही लोगों ने गद्दार कहा क्योंकि उनकी नजर में जॉर्ज ने ऐसा करके अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा किया था। यह सुनकर जॉर्ज का दिल टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वह हैवीवेट चैंपियनशिप के टाइटल के लिए लड़ेगा ताकि गोल्ड बेल्ट जीतकर अपनी कम्युनिटी को इज्जत दिला सके। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने उसे रोकना चाहा ताकि वह आगे किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जॉर्ज अपना रास्ता चुन चुका था। अगले मैच में हिस्सा लेने के लिए जब जॉर्ज एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात पाउला से हुई, जो मैगजीन पर जॉर्ज की तस्वीर देखकर उससे प्रभावित हुई थी और जल्द ही दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे। जॉर्ज को हैवीवेट चैंपियनशिप की तैयारी कराने के लिए ब्रूट्स ने जल्द ही उसे फेमस चैंपियन कोच डिक सैडलर से मिलवाया। ब्रूट्स ने जॉर्ज को बताया कि अब से डिक और दूसरे कोच तुम्हें आने वाले मैचों के लिए ट्रेन करेंगे। जॉर्ज की डिक से मुलाकात पर डिक ने जॉर्ज से कहा कि अगर तुम सच में जो फ्रेजर से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आने वाली सारी फाइट्स जीतनी होंगी, तभी तुम उसे हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हो। साथ ही डिक ने जॉर्ज को यह भी बताया कि जो फ्रेजर वह फेमस फाइटर है जो अपने बाएं हाथ के हुक के लिए जाना जाता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मोहम्मद अली को भी हरा चुका है, इसलिए उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा। जॉर्ज की फाइट्स शुरू हुई और जॉर्ज एक के बाद एक अपने मैच जीतता गया। जॉर्ज इतना काबिल बन गया कि कोई भी फाइटर उसके सामने टिक ही नहीं पाया। जल्द ही मीडिया के लोग भी जॉर्ज की कामयाबी को दुनिया के सामने लाने लगे। लगातार 22 मैच जीतने के बाद जॉर्ज अपने मकसद के और भी करीब आ गया। कुछ ही समय में पाउला और जॉर्ज ने शादी कर ली। शादी के बाद भी जॉर्ज ने रिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपने 14 मैच जीते और इस तरह जॉर्ज ने एक शानदार रिकॉर्ड बनाकर जो फ्रेजर को हैवीवेट चैंपियनशिप फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। जल्द ही किंगस्टन में वह दिन आ गया जब जॉर्ज और जो फ्रेजर एक दूसरे के सामने आने वाले थे। जॉर्ज जब स्टेडियम में दाखिल हुआ तो साफ लग रहा था कि वह इस फाइट को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाला है। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और कमेंटेटरों को जॉर्ज के जीतने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। कमेंटेटर तो यहाँ तक कह रहे थे कि आज जो फ्रेजर जॉर्ज को अस्पताल पहुंचाने वाला है। जल्द ही जॉर्ज और जो फ्रेजर की फाइट शुरू हुई। शुरुआत में ही फ्रेजर जॉर्ज पर भारी नजर आने लगा जब उसने अपने सीक्रेट हुक पंच से जॉर्ज पर वार करना शुरू किया। जॉर्ज ने अपना डिफेंस मजबूत रखा, लेकिन जो फ्रेजर एक काफी अनुभवी फाइटर था, इसलिए जॉर्ज राउंड्स में अपने पॉइंट्स खोने लगा।
लेकिन अचानक जॉर्ज अपने पुराने रूप में वापस आ गया। वही गुस्सा और वही जिद। देखते ही देखते जॉर्ज ने मैच की पूरी बाजी पलट दी। जॉर्ज ने जो फ्रेजर के डिफेंस को अपने ताकतवर पंचों से पूरी तरह बेकार कर दिया और एक के बाद एक वार करके जो फ्रेजर को रिंग में गिरा दिया। यह देखकर कमेंटेटरों को यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए वे जो फ्रेजर को चीयर करने लगे, लेकिन इस बात ने जॉर्ज को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। आखिरी राउंड शुरू हुआ और जॉर्ज ने पूरी ताकत और स्ट्रेटेजी के साथ जो फ्रेजर को संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। आखिर में उसने ऐसा जोरदार वार किया कि जो फ्रेजर रिंग में ही गिर गया और फिर उठ नहीं पाया। यह देखकर रेफरी जो फ्रेजर के पास आया और उसे नॉकआउट करार देकर जॉर्ज को हेवीवेट चैंपियनशिप का नया विनर अनाउंस किया। आखिर इस मैच को जीतने के बाद जॉर्ज ने वह सब हासिल कर लिया जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, दौलत, शोहरत और इज्जत। जॉर्ज के लिए इस जीत की खुशी में एक पार्टी रखी गई, जहां जॉर्ज ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने जो फ्रेजर को हराकर यह साबित कर दिया है कि मैं ही दुनिया का सबसे ताकतवर और बेहतरीन हेवीवेट बॉक्सर हूँ। उसी पार्टी में जॉर्ज अपने जॉब सेंटर वाले दोस्त मार्क से दोबारा मिला। जॉर्ज की जीत ने उसे ताकतवर होने के साथ साथ घमंडी भी बना दिया था। इसके बाद हम 32 साल के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुके मोहम्मद अली को देखते हैं, जो मीडिया इंटरव्यू में जॉर्ज को फाइट के लिए एक ओपन चैलेंज दे रहे थे। जॉर्ज ने जब यह सब सुना तो बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि अब उसके नजर में कोई भी फाइटर उसे हरा नहीं सकता था। जल्द ही जॉर्ज अपनी बीवी पाउला और फैमिली के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुआ, जहां उसकी बीवी पाउला को जॉर्ज के लिए किसी लड़की की कॉल्स आई। इस बात को लेकर पाउला की जॉर्ज के साथ काफी बहस हुई, लेकिन जॉर्ज पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने फाइट के लिए मोहम्मद अली का चैलेंज स्वीकार कर लिया था और अब उसका सारा ध्यान अपनी और मोहम्मद अली के बीच होने वाली फाइट पर था। और जल्द ही जॉर्ज इस फाइट के लिए कांगो पहुंचा, जहां उसने देखा कि मोहम्मद अली अपने दोस्तों के सामने जॉर्ज की फाइटिंग मूव्स की नकल कर रहे थे। यह देखकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आया और फिर हुई रंबल इन द जंगल की वह मशहूर फाइट, जिसमें जॉर्ज और मोहम्मद अली एक दूसरे के आमने सामने आए। फाइट की शुरुआत में मोहम्मद अली पूरी तरह डिफेंसिव पोजीशन में रहे और जॉर्ज ने इसे अपनी ताकत समझकर लगातार उन पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन जॉर्ज का कोई भी पंच सही जगह पर नहीं लग पाया, जिससे जॉर्ज काफी परेशान होने लगा। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मोहम्मद अली ने जॉर्ज को और गुस्सा दिलाने के लिए कहा कि ये मैच तो वही जीतेंगे, और साथ ही स्टेडियम के दर्शक भी मोहम्मद अली को चीयर करने लगे। यह सब देखकर जॉर्ज खुद पर अपना कंट्रोल खोने लगा और कोच के गाइड करने के बावजूद भी वह लगातार मोहम्मद अली पर पंच मारता रहा, यहाँ तक कि 7वें राउंड तक जॉर्ज की सारी एनर्जी खत्म हो गई। और यही मोहम्मद अली की स्ट्रेटेजी थी। वे जॉर्ज की गुस्से वाली आदत को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने जॉर्ज के थकने का इंतजार किया, और जैसे ही जॉर्ज पूरी तरह थक गया, मोहम्मद अली ने एक ही जोरदार पंच से उसे गिरा दिया। थकान की वजह से जॉर्ज में दोबारा उठने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इसीलिए मोहम्मद अली ने आसानी से यह फाइट जीत ली और फिर से हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। ये सब देखकर जॉर्ज को यकीन ही नहीं हुआ और उसने उसी समय अपनी ताकत साबित करने के लिए उसी रिंग में 5 बॉक्सरों को फाइट का चैलेंज दे दिया और फाइट में थका होने के बावजूद भी उन्हें एक एक करके हरा दिया। लेकिन इसके बाद भी स्टेडियम के सभी लोग मोहम्मद अली को ही चीयर करते रहे। यह देखकर जॉर्ज ने मोहम्मद अली को फिर से फाइट करने का चैलेंज दिया, लेकिन मोहम्मद अली ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि अब जॉर्ज इस काबिल नहीं है कि उनसे जीत सके। दूसरी तरफ जॉर्ज को खबर मिली कि उसकी बहन अस्पताल में है और उसकी हालत ठीक नहीं है। जॉर्ज को अपनी बहन से बहुत प्यार था। उसे वह समय याद आ गया जब बचपन में उसकी बहन उसे अपने हिस्से का भी खाना दे दिया करती थी, इसलिए वह जिंदगी में पहली बार रोया और ऊपर वाले से अपनी बहन के बच जाने की दुआ मांगी। जल्द ही जॉर्ज को यह खबर मिली कि उसकी बहन और उसका बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। जॉर्ज को पहली बार एहसास हुआ कि हर चीज सिर्फ ताकत से हासिल नहीं होती। अगली फाइट जो 1997 में जॉर्ज और जिमी यंग के बीच हुई, उसमें जॉर्ज बुरी तरह जिमी यंग से हार गया। ये जॉर्ज की दूसरी हार थी जिसने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला। फाइट के बाद जॉर्ज को अपने आसपास अजीब सी चीजें नजर आने लगी, जिस पर जॉर्ज बेहोश हो गया और जब होश में आया तो जॉर्ज बिल्कुल बदल चुका था। उसने ब्रूट से कहा कि मुझे अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ आ गया है। इसके बाद जॉर्ज ने पूरी तरह क्रिश्चियन धर्म अपना लिया और जल्द ही यह बात अपनी फैमिली को बता दी कि अब वह बॉक्सिंग नहीं करेगा। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में सब कुछ ताकत नहीं है। उसके अंदर का गुस्सा और नफरत सब खत्म हो चुकी है और अब वह अपनी सारी जिंदगी इस चर्च के नाम करना चाहता है। जॉर्ज की माँ जॉर्ज में आई इस बदलाव पर बहुत खुश हुई, जबकि ब्रूट्स काफी हैरान हुआ कि अचानक जॉर्ज ने यह फैसला क्यों किया है। इसलिए कुछ दिनों बाद ब्रूट्स खुद जॉर्ज से मिलने गया। ब्रूट्स ने जॉर्ज से कहा, मैं खुश हूँ कि तुम धर्म की तरफ लौट आए हो, लेकिन यह दुनिया फिर से उसी जॉर्ज को देखना चाहती है जिसने कभी किसी के आगे हार नहीं मानी। इस पर जॉर्ज ने कहा, मैं शुक्र करता हूँ कि मैं हारा, उसी हार ने मुझे आज बदल दिया है। इस पर ब्रूट्स ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मोहम्मद अली से हारने पर ही तुम ऐसे हुए हो, लेकिन यकीन करो हम जल्द ही उसे हराने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इस पर जॉर्ज ने नरमी से ब्रूट्स से कहा, मेरे इन हाथों को देखो, अब ये पंच नहीं बना सकते, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि गुस्सा और ताकत इंसान को अंदर से तोड़ देती
होती है, इसलिए अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ब्रूट्स जॉर्ज के यकीन को देखकर वापस चला जाता है। जल्द ही जॉर्ज मोहम्मद अली से मिलकर फाइट में किए गए अपने रवैये पर उनसे माफी मांगता है। इस पर मोहम्मद अली हैरान होते हैं और जॉर्ज से कहते हैं कि मैं तुम में आए इस बदलाव से बहुत खुश हूँ। इसके बाद जॉर्ज पाउला से मिलकर भी अपने किए की माफी मांगता है। पाउला कुछ समय पहले ही हमेशा के लिए जॉर्ज से अलग हो चुकी थी, इसलिए वह जॉर्ज को उसके किए पर माफ कर देती है। कुछ ही समय में जॉर्ज टाउन की सड़कों पर खड़ा होकर धर्म का प्रचार करने लगता है और यह देखकर टाउन के लोग जॉर्ज का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे अब यह फाइटर पादरी बन गया है, लेकिन जॉर्ज को इस बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आता। इसी दौरान जॉर्ज की मुलाकात जैस्मिन से होती है, जो जॉर्ज को दिल से इस बदलाव के साथ स्वीकार करती है और जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं। 7 साल बाद हम फिर से जॉर्ज को एक चर्च में देखते हैं, जहाँ एक दादी अपने पोते के साथ जॉर्ज से मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसके पोते को बॉक्सिंग सिखा सकता है। इस पर जॉर्ज उन्हें समझाता है कि आपके पोते को भी धर्म की तरफ आना चाहिए। इस बात के कुछ दिन बाद जब जॉर्ज अपने बच्चों के साथ समय बिता रहा होता है तो उसे टीवी न्यूज पर वही लड़का नजर आता है जो अपनी दादी के साथ चर्च आया था। आज उसे पुलिस ने लूटमार के केस में गिरफ्तार कर लिया था। जॉर्ज यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है और जैस्मिन से कहता है कि मैं गलत था, मुझे उस दिन उस लड़के के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था जो वह चाहता था। उसे मेरी बातों की नहीं बल्कि मेरी मदद की जरूरत थी। और इसी जज्बे को दिल में लिए जॉर्ज एक बड़ा गोदाम खरीदता है और उसे नौजवान लड़कों के लिए ट्रेनिंग सेंटर में बदलवा देता है, ताकि शहर के लड़के वहां आकर अपने अंदर छुपे टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा सकें। तभी जॉर्ज के सामने एक नई परेशानी आ जाती है जब उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि कोर्ट की तरफ से उन्हें इस सेंटर को बंद करने का ऑर्डर मिला है, जिस पर जॉर्ज बैंक मैनेजर से मिलकर इस मसले की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसका ट्रेनिंग सेंटर एक गैर कानूनी प्रॉपर्टी पर बना है और यह प्रॉपर्टी बैंक लोन पर खरीदी गई थी। इसके अलावा उस सेंटर का बिजली का बिल भी अदा नहीं किया गया था, जिस पर जॉर्ज कहता है कि तो ठीक है, मैं फिर अपने बैंक अकाउंट से कर्ज की रकम अदा करके अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी जॉर्ज को एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके बैंक में पड़ी रकम सिर्फ $2000 तक रह चुकी है। असल में बॉक्सिंग करियर के दौरान जॉर्ज ने अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी अपने दोस्त मार्क को दी हुई थी और मार्क ने उसका सारा पैसा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में लगाकर डुबो दिया था। ये सब जानकर जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह मैनेजर को क्या जवाब दे। उसे मार्क से यह उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह गुस्से में मार्क से मिलने गया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर मार्क ने कहा, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जॉर्ज को मार्क पर तरस आ गया। इसके बाद जॉर्ज ने अपनी पुरानी शोहरत का फायदा उठाते हुए टीवी पर सेल्स में काम शुरू किया, लेकिन उससे भी बैंक लोन की रकम पूरी नहीं हो सकी। ट्रेनिंग सेंटर के बंद होने से लड़के वापस जाने लगे और यह सब जॉर्ज से देखा नहीं गया, इसलिए उसने इन सब मसलों को हल करने के लिए एक फैसला किया। जॉर्ज ने जैस्मिन से कहा कि वह दोबारा से रिंग में लड़ेगा और फाइट से मिलने वाले पैसों से लोन चुका देगा, जिस पर जैस्मिन ने कहा, तुमने खुद से वादा किया था कि तुम कभी फाइट नहीं करोगे और मैं नहीं चाहती कि तुम में फिर वही गुस्सा और जिद वापस आए, क्योंकि जब मैं तुमसे मिली थी तुम बदल चुके थे, इसलिए हमने शादी की थी। लेकिन जॉर्ज कहता है, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, मुझे सब ठीक करने के लिए दोबारा फाइट्स करनी ही होंगी। इसके बाद जॉर्ज कई सालों बाद फिर से ब्रूट्स से मिलने पहुंचा और बताया कि वह वापस रिंग में फाइट करना चाहता है। ब्रूट्स ये जानकर खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसने जॉर्ज से कहा, अब यह बिल्कुल आसान नहीं होगा, तुम्हारी उम्र काफी बढ़ गई है और वजन भी। पहले तुम्हें अपना वजन कम करके 120 पाउंड तक लाना होगा, फिर ही हम दोबारा नई टेक्निक्स के साथ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसीलिए जल्दी ही जॉर्ज ने अपना वजन घटाना शुरू कर दिया और अपने बॉडी वर्क को कई गुना बढ़ा दिया। जैस्मिन ने भी जॉर्ज को लाइट वेट खाना दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि जॉर्ज अब पीछे नहीं हटेगा। जल्द ही जॉर्ज 120 पाउंड वेट के साथ ब्रूट्स से मिला और इस तरह जॉर्ज की ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन ब्रूट्स ने नोट किया कि जॉर्ज में अब पहले जैसा दमखम नहीं रहा, वह ठीक से फाइट भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ब्रूट्स ने जॉर्ज को बिल्कुल नई टेक्निक्स पर प्रैक्टिस करवाना शुरू की, ताकि वह आने वाली फाइट्स में यंग प्लेयर्स से मुकाबला कर सके। इसी शाम जैस्मिन ने जॉर्ज से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी हालत में फाइट मत हारना। पूरे 10 साल बाद 38 साल के जॉर्ज की रिंग में फिर से वापसी हुई, जहाँ जॉर्ज का मुकाबला 23 साल के स्टीव से हुआ। शुरू में दोनों बॉक्सर एक दूसरे पर वार करते रहे, लेकिन फिर अचानक जॉर्ज स्टीव पर हावी होने लगा। लेकिन इस बार जॉर्ज पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने स्टीव पर अपने वार को रोक लिया ताकि उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचे, लेकिन इसी बात का फायदा स्टीव ने उठाया, जिस पर जॉर्ज ने रेफरी को मैच रोकने का कहा। इस बात को स्टेडियम के लोग जॉर्ज की कमजोरी समझकर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जॉर्ज फिर भी शांत रहा और साथ ही रेफरी ने मैच को जारी रखा। इसके बाद जॉर्ज ने स्टीव पर लगातार वार करके उसे नॉकआउट करके यह मैच जीत लिया। इसी जीत के बाद जॉर्ज अपने आने वाले सारे मैच जीतता गया। पूरा मीडिया जॉर्ज की इस शानदार वापसी पर हैरान रह गया कि इस उम्र में भी जॉर्ज अपने से कम उम्र के बॉक्सर को हरा पाया है। जीत के बाद इंटरव्यू में भी जॉर्ज का रवैया काफी शांत और आत्मविश्वास वाला रहा। जल्द ही जॉर्ज ने बैंक के सारे लोन क्लियर कर दिए। इसके अलावा जॉर्ज को पता चला कि अब उसके बैंक में अपने सारे मैच जीतने के बाद पूरे $100,000 की रकम
मौजूद है। ये जानकर जॉर्ज और जैस्मिन काफी खुश हुए। इसी रकम से जॉर्ज ने लड़कों का ट्रेनिंग सेंटर दोबारा ओपन किया। अपना खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा हासिल करने के बाद 42 साल के जॉर्ज ने फिर से 1991 में होने वाली रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां उसका मुकाबला 28 साल के इवेंडर होलीफील्ड से हुआ। दुनिया भर की नजरें इस मैच पर थीं कि क्या वास्तव में जॉर्ज इवेंडर को हरा पाएगा। जैस्मिन भी बच्चों के साथ टीवी पर इस मैच को देख रही थी और जॉर्ज की जीत की दुआ कर रही थी। मैच शुरू हुआ। शुरू के राउंड में ही इवेंडर जॉर्ज पर भारी दिखने लगा। अपने लगातार जोरदार पंचेस से इवेंडर ने जॉर्ज को डिफेंसिव पोजीशन में रखा। 7वें राउंड में जॉर्ज ने इवेंडर पर पंचेस की बौछार शुरू की। इस तरह यह मुकाबला पूरे 12 राउंड तक चला। जैस्मिन को आखिर तक लगा कि जॉर्ज यह मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन आखिर में इवेंडर ने जॉर्ज को 13वें राउंड में हराकर यह मैच जीत लिया और गोल्ड बेल्ट अपने नाम की। इस हार ने जॉर्ज का हौसला बिल्कुल नहीं तोड़ा, बल्कि वह लगातार मेहनत करता रहा, क्योंकि जॉर्ज का अगला मुकाबला 1994 में होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग हैवीवेट चैंपियनशिप में 26 साल के माइकल मोरर से था। इसलिए जॉर्ज ने इस मुकाबले से पहले मोरर के मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी तरह देखी, जहां उसे पता चला कि मोरर न केवल उम्र में उससे काफी छोटा है, बल्कि उसकी स्पीड और पावर कॉम्बिनेशन भी लाजवाब है। वह पूरे रिंग को कवर करते हुए हर एंगल से अपने अपोनेंट पर जोरदार वार करता है, जिससे अपोनेंट को काफी नुकसान होता है। इसके अलावा वह उस समय का चैंपियन भी है, इसलिए अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए वह हर हद तक जाता है। लेकिन साथ ही जॉर्ज ने मोरर की उस कमजोरी को भी जान लिया जो मैच का पांवसा पलट सकती थी। फिर दिन आया 5 नवंबर 1994 का, जहां जॉर्ज और मोरर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करने के लिए एक दूसरे के सामने थे। फाइट शुरू हुई। मोरर ने फुल पावर के साथ जॉर्ज पर वार करना शुरू किया। किसी को जॉर्ज की जीत की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे मोरर की पावर और स्पीड को जानते थे, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। मोरर ने जॉर्ज को संभालने का थोड़ा भी मौका नहीं दिया। अपनी स्पीड और पावर कॉम्बिनेशन से जॉर्ज पर पंचेस का तेज हमला किया, जिससे जॉर्ज का फेस बुरी तरह घायल हो गया। ये देखकर ब्रूट्स और जॉर्ज का नया कोच काफी टेंशन में आ गए, क्योंकि जॉर्ज बस खुद को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था। मोरर जानता था कि जॉर्ज कभी भी उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने जॉर्ज पर अपने हमले और भी तेज कर दिए। ब्रेक में भी जॉर्ज काफी शांत नजर आया। उसे अपने बचपन का वह समय याद आया जब वह गुस्से और जिद से भरा हुआ था। फिर वह पल याद आया जब उसने मोहम्मद अली से अपनी पहली फाइट हारी थी, और जॉर्ज को पता चला था कि जीत केवल ताकत और गुस्से से हासिल नहीं की जा सकती। और यह साबित करने का आज जॉर्ज के पास आखिरी मौका था। तभी उसके कोच ने उसे समझाया कि अगर वह ऐसे ही लड़ता रहा तो बुरी तरह हार जाएगा। यह देखकर ब्रूट्स ने कोच को रोका और कहा कि हमें जॉर्ज पर भरोसा रखना चाहिए। साथ ही जॉर्ज ने ब्रूट्स से कहा कि उसके दिमाग में जीत के अलावा अब कुछ भी नहीं है। फाइट फिर से शुरू हुई। जॉर्ज और मोरर एक दूसरे के सामने आए। मोरर इतना बेफिक्र था कि उसने हैंड गार्ड से खुद को डिफेंड ही नहीं किया, और यही वह कमजोरी थी जिसे जॉर्ज ने जान लिया। इसीलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए जॉर्ज ने एक जोरदार पंच से मोरर को धराशायी कर दिया। मोरर इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि फिर उठ ही नहीं पाया। इसके साथ ही रेफरी ने मोरर को नॉकआउट कर दिया और जॉर्ज को चैंपियन घोषित किया। जॉर्ज ने एक ऐसी जीत अपने नाम की जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैस्मिन जानती थी कि जॉर्ज ये फाइट जरूर जीतेगा। जॉर्ज की माँ भी जॉर्ज की इस जीत पर बहुत खुश थी। जीत के बाद जॉर्ज रिंग के एक कोने में बैठकर ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगा, और 45 साल की उम्र में चैंपियनशिप जीतकर जॉर्ज ने साबित कर दिया कि असली ताकत ये नहीं है कि इंसान जीवन में कितनी बार गिरा, बल्कि ये है कि इंसान गिरकर कितनी बार उठा। गुस्सा इंसान को लड़ने पर मजबूर तो कर सकता है, मगर जीवन में सफलता केवल धैर्य और हमेशा चलते रहने में है। ये कहानी एक असली लेजेंडरी बॉक्सर बिग जॉर्ज फोरमैन की है, जो आज भी युवाओं के 22 ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। एक फाइटर जो न केवल रिंग में बल्कि जीवन में भी दूसरों के लिए हीरो है, और यही इस फिल्म का अंत होता है।